नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने के लिए अब खेल विभाग तैयारी करेगा, जिसके लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा, जो युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट-कूट कर वैसे भी भरी हुई है, उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए, तो वो भी हम लोग जो है बहुत जल्द जो है आजकल के ही दिनों में हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक पहल है युवाओं को दिशा देने के निमित्त भी, और युवाओं को देशभक्ति के अभिभाव के साथ में अभिभूत करने के लिए। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के 2027 के चुनाव वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल हरीश रावत ने कहा था कि 2027 के चुनाव में वो बीजेपी के रथ को रोकेंगे और उलट भी देंगे, जिसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि हरीश रावत की ये मानसिकता विकलांगता है। बिहार चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया है। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है, उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का ना तो विज़न है, ना तो सत्यता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, और संन्यास से पहले ये थोड़ी-थोड़ी शगुफ़े छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूँ वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से उनको सबक लेने के बाद किसी भी प्रकार का बयान जारी करना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनी में खुद राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे तो अपमान कैसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा राज्य आंदोलन की विरासत का सम्मान किया है। उल्टा बीजेपी को ये बताना चाहिए कि उनके कितने नेता वास्तविक आंदोलनकारी रहे हैं। किस तरीके से कोई बताए तो। सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ आ रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल जैसे, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ, वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी हैं, और भी करीब करीब 42 आंदोलनकारी वहाँ आए। कांग्रेस तो रामपुर तिरहा कांड भी गई। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन मसूरी में भी गए। हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी खटीमा शहीद स्थल पे थे। तो कैसे कह सकते बीजेपी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। आज कांग्रेस की लीडरशिप में मैक्सिमम लोग जो हैं उस पृष्ठभूमि में गए जो आंदोलनकारी थे, मैक्सिमम। बीजेपी बताए ना उनके उसमें कितने आंदोलनकारी हैं। हम अपनी लिस्ट जारी करते, बीजेपी भी लिस्ट करे जारी। तो और प्रदर्शनी में एक फोटो
हमने अगर इनके मंडल अध्यक्षों की फ़ोटो लगाई या हमने उस शर्मा की महिला की फ़ोटो लगाई जिसने अपनी 13 साल की बच्ची का बलात्कार करा है, इनके ऑफिस में कंडोम निकले भर भर के, वो अगर हमने प्रदर्शनी में लगा रखा अखबारों की कटिंग, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एक भी किसी आंदोलनकारी के विरोध में एक भी कोई वहाँ लाइन लिखी है तो वो बता दें, कैसे आंदोलन करने का विरोध हो सकता है। आप लोग पत्रकार हैं, जाके अवलोकन कीजिए क्या है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर में झबरेड़ा रोड स्थित सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने धरना दिया, जिनकी अगुवाई पीपल्स यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने की है। उन्होंने कहा कि जब तक श्रमिकों की 5 बिंदुओं को लेकर मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। श्रमिकों के अनुसार कंपनी के अधिकारी उनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, साथ ही उन्हें तय वेतन से कम भुगतान किया जाता है। वहीं कंपनी के एचआर सुरेश चौधरी ने कहा कि ये कर्मियों की शिकायत को जल्द पूरा किया जाएगा। ये जो सन लाइफ कंपनी है, इसमें मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। ये मिनिमम वेजेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये 5,000-6,000 रुपए तनख्वाह महीने की देते हैं, वो भी 30 दिन की। और महिलाओं के साथ इतना शोषण है कि इसमें लगभग सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं। दिन में एक टाइम से ज्यादा टॉयलेट में नहीं जा सकती। दूसरा, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इनसे काम कराते हैं, उसका कोई डबल ओवर टाइम नहीं है। और ये शोषण बहुत बड़े स्तर पर है। सेक्सुअल हरासमेंट, कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ कंपनियों में होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो महिलाएं और जो मजदूर रखे जाते हैं, उनके साथ तो बेइंतहा शोषण किया जाता है। पीपल सोशल एक्शन के माध्यम से हमने एक आंदोलन चलाया और किसी भी देश के मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन समर्पित है। और हम पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से विभिन्न संगठनों के सहयोग समर्थन के साथ हर मजदूर की आवाज के लिए खड़े हैं। आज यहाँ सन लाइफ, ये जो उत्तराखंड की हरिद्वार में स्थित कंपनी है, ये कंपनी में लगभग 150 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये धरना चालू रहेगा। हम धरने से उठने वाले नहीं। ये सन लाइफ कंपनी है, हमें बहुत दिक्कत है इस कंपनी में। एक तो हमारी सैलरी कम है, सबसे ज्यादा 30 दिन की हमें कुछ 8-7 हजार रुपए दिए जाते हैं। हमें अंदर ही टॉर्चर भी करा जाता है। इस तरह का टॉर्चर हमें ये टॉर्चर करा जाता है कि अगर तुम छुट्टी रखोगे तो तुम्हारी एक छुट्टी एक्स्ट्रा कटेगी। इस तरीके के टॉर्चर करे जाते हैं। ये कहते हैं उनको करके छुट्टी करोगे तो उसका रीजन बताओ। एक बात ये है कि कोई रीजन, लेडीज की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि कोई रीजन बता सकती है, कोई रीजन नहीं बता सकती है। ये भी बोलते हैं अगर तुम्हें बुखार है तो उसे लिखवा के लेके आए। अब हम गरीब आदमी हैं तो हम अस्पतालों में थोड़ा ही ना जाएंगे, किसी छोटे मोटे डॉक्टर के जाएंगे तो वो हमें लिख के थोड़ा ही ना देगा कि तुम्हें बुखार है। वो तो पूरा में बांध कर हमें दवाई दे देगा। तो ये कहते हैं कि हमें लिखवा के दो। हम हमारी सैलरी बढ़ाओ। कितनी सैलरी की? 12,500 रुपए चाहिए जी हमें। यदि आपकी मांग ये नहीं मांग कितनी मिल रही? हम अंदर नहीं जाएंगे। अगर हमारी कितनी तनख्वाह मिल रही? 8 साढ़े कितने बन जाएंगे? 8,500 8,000 पूरे 8 मिल गया जी। 8 जारी है, क्या उनकी कुछ मांगे हैं? क्या कहना चाहेंगे आपसे वार्तालाप में? एक्चुअली धरना जारी नहीं कह सकते हैं। आज इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो भी इन लोगों की प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल उसका सोल्यूशन करेंगे, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी मानकों के अनुसार इनको सैलरी नहीं मिली। नहीं, वो इनका गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लेबर होंगी जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया हुआ है काम, वो ऊपर नीचे करते हुए, बट हम ऐसा नहीं करते। तो पूर्व में भी यहाँ पे धरना आया लगातार। अगर मैं बात करूँ, कई बार धरना प्रदर्शन है, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। सर एक्चुअली क्या है, पहले भी जो कुछ थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर के बीच में, वो शिकायतें होती हैं। कई बार स्टाफ की वर्कर से होती है, कई बार वर्कर की स्टाफ से होती है। वो चीज के लिए वो लोग कई बार बाहर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं आप सीधा हमें बताओ, हमें कोई सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी भी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता राहुल सैनी से। राहुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां श्रमिकों ने धरना दिया हुआ है, लेकिन एचआर ने बोला है कि इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी मांगों का निस्तारण किया जाएगा, तो अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन निकलते ही
एक दवाई कंपनी के सामने जो है उसके श्रमिक जो है धरने पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि वेतन वृद्धि को लेकर उनकी एक मांग भी रही है, साथ ही कर्मचारियों के साथ में शोषण करने का आरोप भी जो है कंपनी प्रबंधन पर जो है उनके द्वारा लगाया गया। हालांकि वो सुबह से जो धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे और लगातार जी अपनी मांगों की जो है वो लगातार मांग मनवाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा था और लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है वो श्रमिक वहां पर मौजूद थे। और लगातार जो है कंपनी प्रबंधन के लोग भी उनसे वार्तालाप कर रहे थे और कंपनी प्रबंधक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी जो है उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा। हालांकि सुबह से जो है इस वक्त तक अगर मैं बात करूं तो लगातार ये धरना प्रदर्शन इस वक्त भी फिलहाल जारी है। जी प्रिया। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है जबकि कंपनी की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, तो ऐसे में अब श्रमिक क्या कुछ कह रहे हैं? उनकी और भी कुछ मांगे हैं जो मानी नहीं जा रही है? बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहना जी है कि जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो सैलरी श्रमिकों को दी जाती है वो सैलरी नहीं मिल रही है और उसको भी लेकर अभी जी चर्चा लगातार उनके द्वारा जारी है, लगातार आपस में वार्तालाप जारी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब तक जो है सॉर्ट आउट इस मामले को कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। जी लगातार श्रमिक जो है अपनी सैलरी वृद्धि की मांग को लेकर भी जो है अभी अड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी में सप्तशक्ति संगम के तहत राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजीआरए कैंपस पौड़ी से प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी ने शिरकत की। इस दौरान 7 महिलाओं को प्रधानमंत्री और तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं पुराहन वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय संयोजक सुधा मालकोटी ने विद्यालय ऑफिस को फर्नीचर देने की भी घोषणा की है। इसमें ये कहना है कि हम इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ना अपने यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो सब स्थिति में मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और यहाँ तक सबके नज़र में ये है कि आज हमारा उत्तराखंड बहुत हाइप पे है। जिसकी जड़ माँ ही होती है, माँ का उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है कि एक माँ ही अपने बच्चे को, अपने परिवार को अपने तरीके से पालती है, बड़ा करती है, अच्छी आदतें सिखाती है और उसी में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। यही मेरा इस बारे में कहना है। और इस ममगाई जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। इस बहाने हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सीखा ही है। और इतने बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनके तरीका, उनका वो उनको आगे पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वो है कि जिससे कि आगे तरक्की करेगा और हमारा उत्तराखंड 100% सबसे आगे ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपना पत्रकार बंधुओं ते प्रणाम कर दो और एक में जो हमारा प्रधानाचार्य ममगाई जी छन उते भी अपनी सभी मातृशक्ति की तरफ से मैं हाथ जोड़ी प्रणाम कर दूँ। और जो आज हम एक में यहाँ और जो आज को कार्यक्रम छो तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजियों ते नमन कर दूँ कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के तहीं यार हमारी रक्षा करना चाहना। और आज जो ममगाई जी ने एक ये विद्या मंदिर में जो है मतलब एक हम सम्मानित करने का वास्ता बुलाई तो ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो ये जो हमारी फौजियों की माता और उनकी घरवाली छनाई उनको एक जो सम्मान करी वैसे बड़ो सम्मान तो मैं बोलना चाहूँ कि क्या बोलूँ मैं अब ज़्यादा मैं कुछ ही ना शब्द ही नहीं छन कि जो मैं वो शब्द तय अग्ने अपना वो कर सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद उनको वो वीर नारियों को कि जो ये हम तक पहुँचनी और आज ये सम्मान का लायक छन। मतलब हम लोग भी या वो भी कोई भी छन। मतलब चलो सर्वप्रथम आप सबको आज प्रेस दिवस की बधाई, शुभकामनाएं हैं। और जो अपना जो चौथा स्तंभ कहा जाता है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपना जो सप्तशक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो जिसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं उसमें विद्या भारती एक मुख्य संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और विद्या भारती ने इस जो साल है इसको महिलाओं के विकास के लिए चुना हुआ है। तो महिलाओं के विकास में क्या हो सकता है, विद्या भारती और संघ इसको मिलकर के काम कर रहे हैं। अपने जो सावित्री देवी जी है राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, मैं इनके पूरे कार्यक्रमों से ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। बहुत कर्मठ लेडी हैं, महिला हैं, समाज के बीच में अच्छा काम करती हैं और मैं उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार और तिरुपति पुरस्कार मिलने पर हम पौड़ी वासियों को बड़ा गर्व होता है। हम काफ़ी अच्छा था विद्या भारती के द्वारा सप्त शक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया। कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया और हर स्तर की महिलाओं ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था और महिलाओं के लिए उत्साह का मैसेज भी इसके द्वारा दिया जाएगा और जो पूरा एक तरीके से महिलाओं के जागरण के लिए, सशक्तिकरण के इस प्रयास को मैं ये समझती हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम जो है एक सफल प्रयास हो सकते हैं। रुड़की की लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक खंडर से चोरी की 8 बाइकें बरामद की गई हैं। उनकी निशानदेही पर उन्होंने जो बाइकें चोरी करके छुपाई थी, 8 बाइकें, 5 बाइकें वो हैं जो थाना लक्सर में पिछले 2-2.5 महीनों में लॉज्ड एफआईआर में पंजीकृत हैं और 3 बाइकें, उसका हम अभी एक बार डिटेल पता करेंगे अपने जनपद से और नजदीकी जो हमारा स्टेट है यूपी से, क्योंकि इनका कहना है कि जहां इनको मौका लगता है वो वहां से बाइकें चोरी करते हैं, किसी सुनसान जगह पे छुपाते हैं और उसके बाद जब मौका मिलता है उसको सस्ते रेट पे बेच देते हैं। तो अभी ये जैसे 5 बाइकें इनकी निशानदेही पे हमें मिली हैं, बाकी और भी इनसे हमारी लगातार पूछताछ जारी होगी। ये किनको बेचते हैं, क्या करते हैं, वो अभी हमारा पड़ताल का विषय है। तो वास्तव में ये भूसे के ढेर से सुई ढूंढने का काम था, तो हमारे इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने एक लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए इस काम को अंजाम दिया। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने रविवार को चंपावत जिले के लोहाघाट के बैडमिंटन हॉल में स्वर्गीय सत्यम वर्मा मेमोरियल कुमाऊं स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कुमाऊं के कई जिलों के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी खिलाड़ियों से परिचय हासिल कर उन्हें शुभकामनाएं दी और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। ये हमारे पूरे जनपद के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज जो आयोजक हैं यहाँ पे स्वर्गीय सत्यम वर्मा मेमोरियल कुमाऊं बैडमिंटन प्रतियोगिता के, उनके द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हमारे ज़िले के स्पोर्ट्स ऑफिसर भी यहाँ पे उपस्थित हैं, डीओपीआरडी उपस्थित हैं और 35+ का मुझे बताया गया है कि 35 वर्ष से ऊपर के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा यहाँ अपनी खेल प्रतिभा जो है उसको यहाँ प्रदर्शित की जा रही है और पूरी खेल भावना से मैं देख पा रहा हूँ कि सभी जो खिलाड़ी हैं उसको यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेल खिलाड़ियों के लिए आप विदित होंगे, लोहाघाट में एक व्यापक योजना भी यहाँ पे नैनीताल पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए शानदार सफलता हासिल की। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग को दबोचा है, जो एपीके फाइल के माध्यम से मोबाइल फोन हैक कर करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम देता था। जांच के दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन भी पकड़ा है। गिरोह के 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। बहुत ही संदिग्ध तरीके से सामान मिलता है, मतलब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाते। कुल 11 मोबाइल फोन है उनके। देश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय का भी आदेश रहता है।
कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है नैनीताल जनपद को। सघन चेकिंग अभियान जब चल रहा था, जौलीकोट थाना तल्लीताल जौलीकोट चौकी क्षेत्र में भुजिया घाट पड़ता है, वहां पर जो है एक गाड़ी बहुत संदिग्ध रूप से जा रही थी और बहुत तेजी से जा रही थी। तो उसका इनपुट मिलते ही हमने भुजिया घाट पर हमने रोका, चौकी इंचार्ज जौलीकोट ने। तो तब जो है 4 लोग संदिग्ध पाए गए और जो है कुछ जवाब ठीक से नहीं दे पाए और उनके कब्जे में से 11 मोबाइल फोन और मल्टीपल सिम्स, बहुत सारे सिम्स मिले और बहुत सारे चेकबुक्स मिले, 9 डेबिट कार्ड, 3-4 क्रेडिट कार्ड मिले और क्यूआर कोड्स मिले, क्यूआर कोड्स के स्लिप्स मिले। तो हमें संदेह हुआ और सख्त पूछताछ कर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।